नवरात्रि का 7वां दिन आज और 7वें दिन मां कालरात्रि की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों की उमड़ी है भीड़ और मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही। मां के जयकारे से गूंज रहा है मंदिर परिसर। तो आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है और अलग अलग जगहों से तस्वीर लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है और उसके जरिए आप देख पा रहे कि किस तरह से माता रानी की दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है और ऐसे में मां कालरात्रि की पूजा आज 7वें दिन की जाती है। माता रानी के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना आज हो रही है और ऐसे में मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। तो मां कालरात्रि के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, अगर पूजा विधि की बात करें तो मां कालरात्रि का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। देवी कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लाल चुनरी चढ़ाए जाते हैं। मां को गुड़हल के फूल काफी ज्यादा प्रिय माने जाते हैं और गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। गुड़ का भोग लगाया जाता है और मां की आरती की जाती है। ये पूजा करने की विधि है और लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करना काफी ज्यादा फलदायी माना जाता है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। मां के जयकारे से गूंज रहा है मंदिर परिसर और लगातार आप तस्वीर देखते हैं कि किस तरह से भक्तों में उत्साह है। मंदिर परिसर को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया और भक्तों की भीड़ जो लगातार मंदिर में पहुंच रही है और माता रानी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। और चलिए अलग अलग जगहों से आपको मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए। चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं, रांची से धनंजय हमारे साथ हैं, आगरा से आपको बताते चले कि समर्थ सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले थानेश्वर, आपके पास आते हुए लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से भक्तों की भीड़ मंदिर में पहुंच रही है। शारदीय नवरात्र का आज ये 7वां दिन और मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। किस तरह का उत्साह मंदिरों में? देखिए, कालरात्रि की माता की पूजा करने के लिए आज माता मनसा देवी मंदिर में आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि माता कालरात्रि जो है, कालरात्रि मन के विकारों को, जादू टोना को दूर करने वाली है। कालरात्रि की पूजा के लिए सबसे बड़ी बात है कि माता को गुड़ पसंद है और गुड़ के साथ साथ रात की रानी के फूल और कमल गट्टे की माला से माता की यदि पूजा की जाती है तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और जिसपे भी जादू टोने का किसी तरह का विकार होता है तो माता उसको दूर करती है। मैं आपको माता मनसा देवी के वो अलौकिक दर्शन करवाने का प्रयास करता हूं, गर्भगृह के, जिसे दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से भक्त यहां पर आते हैं। आप देख सकते हैं माता मनसा देवी का वो दरबार है, वो अलौकिक दरबार है जिसके दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। माता मनसा देवी को चूंकि मां कालरात्रि को फूल पसंद है, कमल के फूल और दूसरे फूलों से माता को सजाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भक्त माता से मिलने आते हैं, कुछ मांगने नहीं आते, क्योंकि मां मनसा सबकी मुराद अपने आप ही पूरी कर देती है। कुछ भक्तों से बात करने का प्रयास करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? सेक्टर 20 पंचकुला से। क्या मांगने आए हैं? बस माता जी से इच्छा थी बस। आप कहाँ से आए हैं? साथ में। देखिए, ये सब कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई अलग अलग क्षेत्रों से आया है, क्योंकि माता मनसा देवी का दरबार है। और सबसे बड़ी बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि काल रात्रि की पूजा के समय यदि किसी को शक होता है कि उस पर कोई जादू टोना किया गया, किसी तरह के मन के विकार होते हैं, उन विकारों को दूर करने के लिए यदि काल रात्रि की पूजा करते हैं तो काल रात्रि उनके सभी तरह के विकार दूर कर देती है। और काल रात्रि माता को प्रसन्न करना कोई मुश्किल नहीं है। रात्रि के समय भी माता काल रात्रि की पूजा की जा सकती है। ओम हींग क्लींग चामुंडाई विच्चे जो मंत्र है, इस मंत्र को रात्रि में 1.25 लाख जाप करके यदि कोई भी अलौकिक भी यदि कोई मनोकामना होती है तो वो भी माता पूरी करती है। और यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आती है तो वो भी कालरात्रि माता की पूजा करके, रात्रि में पूजा करके माता को श्रृंगार का सामान भेंट करे तो उसकी 40 दिन के अंदर शादी हो जाती है। ऐसा दुर्गा सप्तशती और दुर्गा पुराण के अंदर लिखा हुआ है। आज माता मनसा देवी मंदिर में भी बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ ऐसा अलौकिक पाठ है जिसे कलयुग में बहुत माता रानी के दर पर पहुंच रही है और दर्शन पूजन करते भक्त नजर आ रहे हैं। और आपके कैमरे के जरिए भी माता रानी के दर्शन हम भारत 24 के तमाम दर्शकों को भी करा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे। आगरा मालवा से समर्थ सिंह राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। समर्थ, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, कौन से मंदिर में मौजूद है, जरा दर्शन कराएं और वहां की तस्वीरें भी दिखाएं। और मैं आगर माना जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूर नलखेड़ा विश्व प्रसिद्ध मां मंदाम के मंदिर
खूब हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी सुबह 5 बजे से ही माँ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। कि कहना चाहूंगा कि आप आए हुए रविवार की बात की जाए तो रविवार में यहाँ पर माँ बलराम की 2,37,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मेरे साथ मंदिर के बिल्कुल मुख्य समर्थ, पुजारी और हम मनोहर जी। तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरह से लंबी कतार है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के बीच देश भर के अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रखी है। रांची से धनंजय हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय, रांची में आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? कौन से मंदिर में पहुंचे हैं? जरा दर्शन कराएं, वहां की भव्यता दिव्यता भी दिखाएं। रंजना, देखिए हम मौजूद है रातू रोड में, और रातू रोड में देखा नवरात्रा में 9 देवियों की पूजा की जाती है और महाकाली की आज पूजा की जा रही है। महाकाली साहस और पराक्रम की देवी माना जाता है। और ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, महाकाली का जो सिंहासन गर्दभ है, और वो गर्दभ पर सवार होकर माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती। कहा जाता है कि साहस और पराक्रम की देवी है, और इनको पूजा करने से जो भी काल रात्रि की अगर पूजा करते, विधि विधान से पूजा करते, जो भी मनोकामना होता है सब पूरी होती है। देखिए, जो भी भक्त उनको काल सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए, अगर आपको पता ही हो, माँ काली की जाप करते हैं, रात भर पूजा अर्चना करते हैं, तो उनसे पूजा अर्चना से उनको सिद्धि भी प्राप्ति होती है, और सिद्धि प्राप्ति से अपने मनो जो वांछित जो वर होते हैं वो मिलते हैं। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि देखिए, माँ काली के जो आरती है, वो शुभ आरती करने से उनकी जो मनोकामना है, घर में जो क्लेश है, सब दूर होती है। माता रानी को प्रसन्न करना काफ़ी आसान। देखिए, तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, जिस मैं अभी एक पंडाल में मौजूद हूँ, उसमें जिस कलाकृति को माता के सभी रूपों को दर्शाया गया है। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, माता के 9 रूपों को एक एक करके, बाल रूप हो या फिर जो माँ मनसा हो, माँ काली हो, माँ गौरी, सभी रूपों को यहाँ पे दर्शाया गया है। चामुंडा देवी के रूप में दर्शाया गया है। तो एक जो तस्वीर है, उस तस्वीर को आप देख पा रहे हो, भक्तों में जिस तरह से तांता, रात भर ऐसे यहाँ पे मंदिरों में भीड़ थी, और सुबह सुबह भी लोग भक्त यहाँ पे है जो माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने जो मनोकामना वो मांग रहे हैं। तो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि ये रातू रोड पे एक पूजा पंडाल बनाया गया है, जिसमें माता रानी को विस्थापित किया गया, और यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए लोग आ भी रहे। रंजना, ये तस्वीर 9 दिन तक ऐसे ही रांची के हर मंदिरों, हर बिल्कुल पंडालों में धनंजय, और देखिए आपको रांची देखने को के मिलता है। अलग अगर अलग अलग पंडालों की बात करें करें तो रातू रोड का जो पंडाल होता है वो हमेशा से खास होता है, और उसकी दिव्यता भव्यता बिल्कुल अलग होती है। और इसी तरह रांची के अलग अलग जगहों पर भी ऐसी खूबसूरती की जो तस्वीर है इस वक्त नजर आ रही है। बने रहे हमारे साथ, थानेश्वर लगातार जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, आपने तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो भक्त है माता रानी के दर पर पहुंचे, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि इसी तरह की कुछ तस्वीर है हर मंदिरों में। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी कैसे किए गए? देखिए, इस माता मनसा देवी मंदिर के अंदर जो कि माता मनसा देवी बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड की तरफ से भी यहाँ पर 500 के करीब सुरक्षा कर्मी लगाए गए, और साथ ही साथ हरियाणा पुलिस के भी यहाँ पर 900 जवान पूरे नवरात्रे माता की सेवा में तैनात रहते हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ रोज दर्शन करने के लिए थे। आप देखेंगे कि जहां तक आपकी नजर जाएगी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इन सब श्रद्धालुओं को किसी में भी तरह की कोई व्यवस्था में कमी ना आए, किसी तरह की इनको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चारों तरफ सुरक्षा गार्ड लगाए जाते हैं और बैरिकेडिंग की जाती है, ताकि जो भी भक्त आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और खासकर कुछ भक्त ऐसे हैं जो अपने घर से फूल लाते हैं और भक्तों को यहाँ पर फूल देते हैं, जो कि ताकि माता रानी के फूलों से अपनी पूजा अर्चना कर सके। माता को जिस तरह के फूल पसंद होते हैं, कुछ भक्त लाके वैसे ही फूल माता को अर्पण करते हैं। आइए उन भक्तों से बात करते हैं। आप कतारबद्ध होकर जो भक्त है पहुंच रहे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तस्वीरें दिखाने के लिए और माता रानी के दर्शन कराने के लिए।